Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः आभार और स्वागत है। देखिएगा, अपन है वो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर लेकर के चल रहे थे। उसके तहत अपन ने राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ रहे थे। तो देखिएगा, संप्रदाय हैं वो अपन ने प्रमुख रूप से जितने भी संप्रदाय थे उन संप्रदायों का अध्ययन कर लिया था। लेकिन उन संप्रदायों के तहत जितने भी संत थे उन संतों के बारे में अपन धीरे धीरे विश्लेषण से अध्ययन कर रहे थे। अब सर्वप्रथम देखिएगा, विश्लेषण से अध्ययन करें तो उसके तहत अपन ने एक संत पढ़ा था, संत दादू जी के। तो अब देखिएगा, आज इससे पहले भी मैंने कई दादू जी के शिष्य भी पढ़ा लिए हैं, लेकिन आज इनके भी और भी प्रमुख शिष्यों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिएगा, संत दादू जी के शिष्य। जो भी साथी न्यू है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बहुत जल्द ही हम आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आर्ट एंड कल्चर के तहत है, ये पूर्ण होते ही या तो अपन त्योहार शुरू करेंगे या फिर इनमें जितने भी मंदिर उद्योग होंगे वो शुरू करेंगे। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम शुरू किससे करें। और कई साथी कहते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। नोट्स लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या फिर आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर हमारे मेवाड़ा क्लासेज जालोर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ के रूप में या फिर वीडियोज के रूप में नोट्स मिलते रहेंगे। और हालांकि आप अपने स्तर पर नोट्स बना सकते हैं। अब आज अपन पढ़ेंगे दादू जी के शिष्यों के बारे में। उसमें अपन सर्वप्रथम पढ़ते हैं सुंदरदास जी को। किनको पढ़ेंगे? सुंदरदास जी को। दादू जी के प्रमुख शिष्यों में सुंदरदास दो आए थे। सुंदरदास सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं बड़े जी को, यानी कि सुंदरदास जो बड़े हैं उनको अपन सर्वप्रथम पढ़ लेते हैं। अगर इनके शिष्यों के रूप में देखेगा तो सुंदरदास दो आए हैं, एक सुंदरदास छोटे हैं और एक सुंदरदास बड़े हैं। तो देखिएगा, अपन है वो पढ़ते हैं सुंदरदास बड़े को। तो देखिएगा, सुंदरदास बड़े का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है जन्म विक्रम संवत 1579 के अंदर, विक्रम संवत 1579 के अंदर फाल्गुन सुदी दूज को इनका जन्म होता है। फाल्गुन सुदी बीज को इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ होता है? तो देखिएगा, अमरकोट के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? अमरकोट के अंदर। अमरकोट वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है अमरकोट के अंदर इनका जन्म होता है। देखिएगा, इनका संबंध है वो किन से है? सुंदरदास बड़े का संबंध है वो बीकानेर राजघराने से है। बीकानेर राजघराने से संबंध किस प्रकार से है? तो देखिएगा, बीकानेर राजघराने से इनका संबंध अपन विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, बीकानेर राजघराने में एक व्यक्ति हुए थे, बीकानेर के राजा हुए थे। उनका नाम था राजा बीकानेर के राजा जिनका नाम था, महाराजा हुए थे जिनका नाम था जेत सिंह। ठीक है ना, जेत सिंह। अब देखिएगा, जेत सिंह का विवाह कहाँ होता है? अमरकोट के अंदर होता है। अमरकोट के अंदर जेतपाल के यहाँ होता है। कहाँ पर होता है? अमरकोट के अंदर होता है। अमरकोट के राजा उस समय कौन थे? जेतपाल थे। इनकी पुत्री से विवाह हुआ था, उसका नाम था कश्मीर दे से इनका विवाह हुआ था। और कश्मीर दे तथा जेत सिंह से 5 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। अब 5 पुत्र कौन कौन से थे? पहला एक तो था कल्याणमल। अब कल्याणमल से भी इनका कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो इनका पुत्र है वो हुआ था भीम सिंह। अब भीम सिंह ही की क्या कहलाए थे? सुंदरदास कहलाए थे। भीम सिंह ने ही अपना नाम चेंज किया था। और इसके अलावा इनका एक पुत्र ठाकुर जी भी था, मालदेव भी था और कान्हा भी था। 3 और पुत्र है, ठाकुर जी है, मालदेव है और कान्हा है। ठीक है ना, ठाकुर जी तीसरा पुत्र। अगर पूछा जा सकता है तो पूछ दे तो आप जवाब दे सकते हैं। एक तो है ठाकुर जी और एक है मालदेव चौथे पुत्र के रूप में, और 5वें पुत्र के रूप में कौन थे? कान्हा थे। ये इनके प्रमुख 5 पुत्र थे। इन 5 में से जो भीम सिंह द्वितीय पुत्र थे वो क्या कहलाए थे? सुंदरदास कहलाए थे। अब देखिएगा, भीम सिंह ने सांबर के अंदर दादू से दीक्षा ग्रहण की थी। किस प्रकार से है वो दीक्षा ग्रहण की थी? तो देखिएगा, भीम सिंह ने जो कहलाए क्या? सुंदरदास कहलाए थे। इन्होंने सांबर के अंदर क्या ग्रहण किया था? सांबर के अंदर ये किन से मिले थे? दादू से मिले थे। किन से मिले थे?
दादू से मिले थे। अब देखिएगा दादू से किस प्रकार से मिलते हैं और बाद में ये क्या करते हैं। तो भीम सिंह ने इनसे विरोचित नामक दीक्षा प्राप्त की थी और सशस्त्र परंपरा होती है और इन्होंने नागा पंथ की नींव डाली थी। ठीक है ना, इन्होंने है वो क्या करी थी, नागा पंथ की नींव डाली थी। नागा पंथ की नींव डाली थी। नागा पंथ की नींव इन्हीं ने डाली थी। नागा पंथ जो राजस्थान में प्रचलित हुआ था, इनकी इन्होंने है वो नींव डाली थी। आप सभी जानते हैं कि इनके पुत्र, जैसे ही अपन बात करेंगे आगे जब और भी अध्ययन करेंगे सुंदरदास छोटे के रूप में, सुंदरदास बड़े के रूप में, तब अपन है वो मुख्य रूप से पढ़ते जाएंगे। अब देखिएगा इसके अलावा इन्होंने सम्राट अकबर से युद्ध किया था। सम्राट अकबर के ये क्या हुआ थे, ये सम्राट अकबर के साथ में मिले थे और सम्राट अकबर ने इन्हें भेजा था चिंदानीपुर में। ठीक है ना, चिंदानीपुर भेजा था। चिंदानीपुर से इन्हें भेजा था। अब चिंदानीपुर से इन्हें कहाँ भेजा था, तो चिंदानीपुर के उस समय राजा थे वो थे चंद्रसेन। यहाँ के उस समय राजा कौन थे, चंद्रसेन थे। और चंद्रसेन ने अकबर ने चंद्रसेन के खिलाफ जब चंद्रसेन के साथ में इनको भेजते हैं तो ये भेजते हैं काबुल। कहाँ भेजते हैं इनको, कहाँ भेजा था, काबुल भेजा था। काबुल भेजा था और काबुल में ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा इनके साथियों ने समझ करके वहां इनको क्या कर दिया था, छोड़ करके वापस आ गए थे। लेकिन और युद्ध किनसे किया था, तो हाकिम मिर्जा से युद्ध किया था। किससे किया था, हाकिम मिर्जा से युद्ध किया था। हाकिम मिर्जा से युद्ध करते करते हाकिम मिर्जा को इन्होंने पराजित किया था। यानी कि विजय कौन हुए थे, इसमें सुंदरसेन और सुंदरदास जी विजय हुए थे, यानी कि भीम सिंह विजय हुए थे। अभी तक इनका नाम है वो क्या है, भीम सिंह है। तो उस समय भीम सिंह और सुंदरसेन दोनों विजय प्राप्त हुए थे और वहां पर इनके साथियों ने मरा हुआ समझ करके, यानी कि शहीद या वीर गति को प्राप्त हुए समझ करके छोड़ के या चले जाते हैं कहां पर, काबुल के अंदर। और जब ये वापस आ जाते हैं तो इनकी माता जब ये सुन लेती है कि तुम्हारे सुपुत्र भीम सिंह की क्या हो चुकी है, निधन हो चुका है, तो इस प्रकार से जब इनके घर वाले सुन देते हैं तो माता इनकी क्या हुई थी, सती हुई थी। किनकी माता, इनकी माता कब सती हुई थी, जब ये हाकिम मिर्जा से युद्ध करने के लिए गए थे। उस समय जब वापस लौटे, जब ये इनका संदेश जब राजघराने में पहुंचता है, तब ये इनकी माता ने वो क्या किया था, सती हो गई थी। और जब सती हो गई थी और वापस जब इनके साथी कुछ इनको लेने के लिए पहुंचते, मतलब अंतिम क्रिया करने के लिए जब लेने के लिए पहुंचते हैं, तब इन्होंने कहा था कि अच्छा हुआ मेरे रास्ते का या मेरे रास्ते के सारे बंधन है वो अपने आप ही कट गए। और इस प्रकार से है वो वापस जब ये आते हैं तो ये सांबर के लिए निकल जाते हैं और निकलते हैं, तब इनका सबसे पहला जो मिलन होता है वो निम्बारक संप्रदाय के एक प्रमुख व्यक्ति से होता है। निम्बारक संप्रदाय के एक प्रमुख व्यक्ति से होता है, उनका नाम है निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय के एक संत हुए थे, उन संत से इनकी मुलाकात होती है, जो चतुरनागा है उनसे इनकी मुलाकात हो जाती है। चतुरनागा से इनकी मुलाकात होती है और चतुरनागा ये है वो गुरु थे, तो तब उन्होंने इन्हें वो स्वीकार नहीं कहा था। इन्होंने कहा था कि चतुरनागा ने संत से सुंदरदास जी से कहा था कि आप तो है वो किनके हैं, आपके अंदर दृष्टि किसकी दिखाई दे रही है, हमें दादू की दृष्टि दिखाई दे रही है और आप है वो यहाँ से निकल सकते हैं। वहां से ये निकले तब इन्होंने घाटला गांव नामक स्थान पर समाधि ली थी। घाटला गांव में इन्होंने समाधि ली थी और समाधिस्थ हो गए थे। 1 वर्ष तक ये समाधि में रहते। कहा जाता है कि 1 वर्ष तक इन्होंने समाधि के अंदर ही बिताया था। तब दादू जी से मिले और 1 वर्ष के तत्पश्चात 1626 में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को ये मिलते हैं। ध्यान रखना, 1600 ईस्वी के अंदर 1626 के अंदर 1626 के अंदर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को ये मिलते हैं। अष्टमी को ये मिलते हैं, किन से, दादू से मिलते हैं। और दादू ने जब ये मिलते हैं तो उस दिन कहा जाता है कि गुरुवार था, गुरु जी का वार था। तब इन्होंने है वो इनसे दीक्षा प्राप्त की थी दादू जी से। और वे एक मतलब घाटराटा नामक गांव पर भी दर्शनार्थ, शिष्यों के दर्शनार्थ भी करवाते हैं और वहां पर ये इनकी मौत हो जाती है। इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष मेला भी भरता है। आसुद सुदी चतुर्दशी को मेला भरता है, यहाँ पर ध्यान रखना, घाटारोडा नामक स्थान पर। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने है वो एक
मंगलदास कृत भी लिखा है। और सुंदरोदय में कुंभ मेले के रूप में ये अनेक संप्रदायों के रूप में नागा जमातों को लड़ने की परंपरा जो है वो है। और इसी प्रकार की परंपरा है उज्जैन और नासिक में भी देखने को मिलती है। उज्जैन और जब नासिक में कुंभों का जब होती है लड़ाइयाँ होती है तब ये देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि जब बुकर एकत्रित करते हैं तो आमेर के और जयपुर के जो महाराजा की राजनीति है उनके अंदर नागाओं की स्मृति देखने को मिली थी। वैरागी पंथाओं की जो राजनीति थी वो भी देखने को मिली थी। और ऐसी लड़ाइयों के अंदर जितने भी नागे पंथ जो भाग लेते हैं, दादू के पंथ है वो क्या कहलाते हैं? जमाते कहलाते हैं। देखिएगा सुंदरदास छोटे के रूप में अपन पढ़ लेते थोड़ी सी। सुंदरदास छोटे जो दादू के प्रमुख शिष्यों के रूप में सर्वप्रथम श्रेणियों में जो 152 शिष्य थे, 52 स्तंभ कहलाए थे, उनमें इनका नाम भी सर्वप्रथम आता है। देखिएगा जब दादू जी का अंतिम समय बीतता है नरेना के अंदर, अंतिम समय नरेना के अंदर बीतता है, तब सुंदरदास छोटे इनके साथ में रहते हैं। इनका जन्म हुआ था 1626 के अंदर, विक्रम संवत 1626 के अंदर होता है और होता है फाल्गुन शुक्ल 14 को इनका जन्म होता है, जो सुंदरदास छोटे के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। और इनका जो जन्म होता है वो होता है जयपुर के दौसा ग्राम में। दौसा गांव है, जिले की बात अपन नहीं कर रहे हैं, दौसा गांव में इनका जन्म होता है। खंडवेला वैश्य परिवार के अंदर, खंडेवाल वैश्य परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। वैश्य परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम परमानंद चोखा और माता का नाम सती था। इस प्रकार से है वो इन्होंने अपना जीवन बिताया था। और इन्होंने वेदाध्ययन किया था। वेदाध्ययन के लिए ये कहाँ जाते हैं? काशी जाते हैं। और काशी गए तो उन्होंने 30 साल की आयु तक वहाँ पर वेद अध्ययन किया और हिंदी साहित्य की और साथ ही साथ अन्य साहित्यों का भी अध्ययन किया था। व्याकरण का भी इन्होंने विशेष अध्ययन किया था। संस्कृत की व्याकरण और हिंदी साहित्य का व्याकरण, फारसी, गुजराती आदियों का इन्होंने अंतिम किया था। इनका जो अंतिम संस्कार होता है वो सांबर के अंदर होता है। और यहाँ पर भी इनकी क्या बना हुआ है? सांगानेर के अंदर इनका क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है। सांबर के अंदर नहीं, सांगानेर के अंदर। वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। ये हिंदी भाषा के एक उद्भाषक और पोषक और उन्नय के रूप में, इनकी रचनाओं के रूप में, ज्ञान समुद्र और समुद्र विलास के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से अपन अगले संत के बारे में पढ़ते हैं, वो है संत रजब। अगला संत है संत इनके शिष्यों के रूप में, दादू के शिष्य के रूप में एक प्रसिद्ध संत हुए थे जिनका नाम है रजब। संत रजब के बारे में अपन विश्लेषण से अध्ययन करते हैं। देखिएगा संत रजब दादू जी के शिष्यों के अंदर सर्वप्रथम जो नाम लिया जाता है, तेजस्वी, कवि, प्रवीण, ज्ञानी और यति हरि भक्त के रूप में जो प्रसिद्ध हुए थे वो हुए थे रजब। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर ऐसा व्यक्ति जो आजीवन दूल्हे के रूप में रहे थे वो रहे थे रजब। और राजस्थान के अंदर एक ऐसे लोक देवता भी है जो आजीवन दूल्हे के रूप में रहे थे, वो रहे थे इलोजी। तो देखिएगा संत रजब के बारे में। संत रजब का जन्म होता है सांगानेर के पठान वंश के अंदर। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है सांगानेर के अंदर पठान वंश में। सांगानेर के अंदर पठान वंश के अंदर इनका जन्म होता है संत रजब जी का। और जन्म होता है लगभग 16वीं शताब्दी में, विक्रम संवत 1624 के अंदर इनका जन्म होता है। विक्रम संवत 1624 के अंदर उनका जन्म होता है। ये भी एक दादू जी के प्रमुख शिष्य थे। पिछले शिष्य अपन ने पढ़े थे वो हुए थे 1626 में, और ये शिष्य थे जो वो थे 1624 के अंदर। इनका बचपन का नाम था वो था रजब अली खान। नाम इनका क्या था? रजब अली खान। रजब अली खान इनके बचपन का नाम था। ये इनके क्या था? बचपन का नाम था। इनके पिता है वो जयपुर महाराजा के सेना नायक हुआ करते थे। और अंतर ध्यान में ये आंखें बंद रखी थी इन्होंने सुंदरदास ने, तब ये वो इन्होंने प्राण त्यागे थे सुंदरदास के साथ में। और सांगानेर के अंदर जब ये सुंदरदास की समाधि पर जाते हैं तो उल्लेख मिलता है कि 1746 के अंदर, विक्रम संवत 1746 के अंदर जब सुंदरदास की समाधि पर जाते हैं तब सुंदरदास जी ने वहीं पर है वो क्या कर दी थी? एक प्रमुख मतलब वहां पर उल्लेख मिलता है कि सुंदरदास जी ने प्राण त्याग दिए थे। अब देखिएगा रजब अली खान
रजब कैसे बन जाते हैं उनके बारे में अपन विश्लेषण से अध्ययन करते हैं। कहा जाता है कि एक बार इनकी बारात जा रही थी। कहाँ पर? आमेर में बारात जा रही थी। एक बारात जा रही थी और ये विवाह के लिए निकले थे और बीच रास्ते में ही इनका मिलन हो जाता है दादू जी से। और दादू जी से मिलन के बाद में आमेर के अंदर, आप सभी जानते हैं अकबर की मस्जिद भी स्थित है, तो आमेर के अंदर इनका मिलन होता है दादू जी से। और दादू जी से मिलन के बाद में इनसे उपदेश लिया। उपदेश के बाद में इन्होंने विवाह का विचार भंग करके आजीवन दूल्हे के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। और देखिए इनकी रचनावलियों के रूप में देखें तो रजब बानी भी है और सर्वांगिणी है। सर्वांगिणी जो सर्वोज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुई थी, ये इनकी प्रमुख रचना है। एक इनकी रचना है दादू की वाणी, और शिष्यों के रूप में संत दास है, प्राग दास है, बनवारी दास है, घड़ली दास है आदि इनके प्रमुख शिष्यों के रूप में है। इनके शिष्यों को रजब या रजब कहते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, अब विश्लेषण से अपन दादू के बारे में जितने भी प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के बारे में थोड़ी सी अध्ययन कर लेते हैं। देखिएगा कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा गया है कि दादू अपना अंतिम शिष्य समय कहाँ बिताते हैं? दादू अपना अंतिम समय कहाँ बिताते हैं? प्रश्न है पूछा गया है कि दादू अपना अंतिम समय कहाँ बिताते हैं? कहाँ बिताते हैं? सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। 2010 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है और वहां पर ऑप्शन दी। सेकंड ग्रेड के अंदर जब आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत लेवल की जब परीक्षा हुई थी उस समय इनका प्रश्न पूछा गया था। उसमें ऑप्शन थे जयपुर था, सांबर था, शाहपुरा था और नारायणा था। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप मुझे कमेंट के रूप में बताइएगा कि इनका आंसर क्या होगा। तो आंसर कमेंट के रूप में बताइएगा। कई साथियों ने जब आंसर बताया है उस समय तो नारायणा बताया, लेकिन नारायणा नहीं है। आंसर क्या है? जयपुर है, क्योंकि जयपुर में ही इनका मिलन सार्गन से होता है। 3 प्रमुख अभी जो शिष्य पढ़े थे उनकी जो स्थानों के रूप में पढ़ा था। अब देखिएगा एक और प्रश्न के रूप में अपन विश्लेषण से करते हैं। दूसरा प्रश्न कि दादू की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? मुख्य गद्दी कहाँ पर है? दादू की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? तो ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? नारायणा है। क्या है? नारायणा है, जो आप सभी जानते हैं। और देखिए एक और प्रश्न पूछा गया है कि मध्यकालीन मेवात के जो प्रसिद्ध संत हुए थे वो कौन हुए थे? तो वो लाल दास हुए थे, लाल नाथ नहीं हुए थे। ये जो प्रश्न पूछा गया था वो RS 2008 के अंदर पूछा गया था। और गद्दी वाला जो प्रश्न पूछा गया है वो RS 2008 में। दोनों प्रश्न दादू से संबंध, एक संत से संबंध पूछा और एक दादू से संबंध पूछा था। एक पूछा गया शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो वो किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जो RS 2008 के अंदर पूछा गया। और एक प्रश्न ये भी पूछा गया है 2010 के अंदर पूछा गया है, सेकंड ग्रेड के अंदर है या किसी के अंदर पूछा गया, इतना मुझे कंफर्म नहीं है। उसमें पूछा गया था दादू की कितनी शाखाएं? तो दादू की प्रमुख 5 शाखाएं हैं। कई जगह 6 शाखा का मुझे मैंने जो अध्ययन किया है वहां पर 6 शाखा लिखी हुई है, लेकिन NCERT के तहत 5 शाखाएं। ध्यान रखना कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। जिस भी साथी ने वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली सुबह की मॉर्निंग की क्लास में, और बने रहिएगा हमारे साथ में और जुड़ते रहिएगा, अपने साथियों को भी जोड़िएगा और आप अपने विश्लेषण अध्ययन को बढ़ाते रहिएगा। और आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है हमारे क्लासेज पर। पुनः आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमें इतना फॉलो करके अपना मनोबल बढ़ाया, और जुड़ते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय।